हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्मा जी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 7। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी पार्ट पढ़ लिए हैं और लगभग लगभग सभी टाइप निपटा लिए हैं। आज का टाइप रहेगा कुछ खास, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे, टाइप रहेगा हमारा भाई, मैं अभी कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो कंसेप्ट देखना, समझना, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। पहले कंसेप्ट एक बार पढ़ लेते हैं। कंसेप्ट एक बार आपके दिमाग में उतर गया ना, उसके बाद जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, चुटकियों में उड़ाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करें। तो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, तो चश्मे को उतार देते हैं और काम शुरू करते हैं। आरंभ किया जाए भैया। तो आरंभ है। आज हमारा टाइप रहेगा इलेक्शन, चुनाव पर आधारित प्रश्न। आ जाओ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी पार्षदों के चुनाव चल रहे हैं। तो कोइंसिडेंस देखो आप, टाइप भी वही आ गया, इलेक्शन वाला, चुनाव वाला, और चल भी वही रहा है। तो मज़ा बड़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं। चुनाव के लिए होता क्या है भाई, कम से कम दो पार्टियां तो होती हैं। हार जीत होने के लिए दो पार्टियां तो होती हैं, बिल्कुल। एक ही पार्टी रहेगी तो क्या हार क्या जीत, कम से कम दो पार्टियां तो होनी चाहिए। ज़्यादा आप कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन दो तो होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वोट जो हम लेते हैं, टोटल वोट हमेशा हम मानेंगे कितना, 100%। टोटल वोट हम हमेशा मानेंगे 100%। बस ये बात दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो, चिपका लो कि 100% वोट मानेंगे। 100% पर ही मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा और 100% पर ही क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा। कैसे, आओ दिखाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहले तो लिख लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल है, मैं लिख के नहीं आया क्वेश्चन, सिर्फ अपने मन से बना रहा हूँ और आपको दे रहा हूँ। तो थोड़ा सोचने में समय लग रहा है, 2-3 सेकंड बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि जो सोच के करने में मज़ा है ना बताने में, वो लिख कर करने में नहीं है। लिख कर तो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए छांट कर एक से एक, लेकिन कंसेप्ट अपने मन से बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है, हम ले लेते हैं। यदि ए, यदि विनर को 70% वोट मिले हो, तो यदि विनर को 70% वोट मिले हो, तो अब हमें बताना है लूजर को कितना परसेंट मिला, लूजर को कितने वोट मिले, ठीक है। और हार जीत, यानी चुनाव में हार जीत कितने वोटों से हुई, ठीक है। और टोटल वोट हमें दे रखे हैं, कितने वोटों से हार जीत हुई चुनाव में। यदि टोटल वोट हमारे 20,000 दे रखे हो तो। करेक्ट है ना, जीरो बराबर, देख लेना थोड़ा, ठीक है। और अगर गलती हो जाए तो माफ कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। टोटल वोट दे रखे हैं 20,000, सबसे पहले तो 100% दिए रखे हैं। अब देखो, वोटिंग में क्या हुआ है, दो पार्टी तो होते ही है। अभी दो के लिए बात की गई है तो दो ही लिख लो। एक है हमारी विनर पार्टी जो जीत गई, और एक है लूजर जो हार गई। जीतने वाले को तो भैया प्रणाम और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हारने वाले को तसल्ली दे सकते हैं बस, और क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला है यदि विनर को 70% वोट मिले हो तो लूजर को कितने परसेंट मिले। भाई टोटल वोट 100% है, जब 70 हमारे विनर को मिल गए तो बचा कुचा माल पानी किसको मिला, 30% लूजर को मिला होगा। ठीक, सीधी सी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं, कर दिया। अब दूसरी लाइन पढ़ो कि चुनाव में हार जीत कितने वोटों से हुई, यदि टोटल वोट 20,000 हैं।
तो 100% टोटल वोट कितने हैं? 20,000 हैं। अब 20,000 का तुम 70% निकालो तो कितना? 14,000। 14,000 हमारे विनर को मिल गए, बाकी के 6,000 किसे मिले होंगे? 20,000 में से 6,000 मिल गए हमारे हारने वाले को। भारी मतों से जीता ये तो, बढ़िया बात है। अब हमसे पूछा गया है कि डिफरेंस बताओ, कितने चुनाव में हार जीत कितने वोटों से हुई? चुनाव में हार जीत कितने वोटों से हुई? तो देखो क्या करोगे हमेशा, ये देखो 70% और 30%, 40% का अंतर आ रहा है ना, यही जो 40% है वही बराबर होता है वोटों के अंतर के। 14,000 इसको मिले, 6,000 इसको मिले, माइनस कर दो बड़े वाले में से छोटा, तो ये कितना आ गया? आप करोगे तो 8,000। बस परसेंट में पूछेगा तो 40%, जो कि हमने निकाल दिया। 70 में से विनर वाले में से लूजर का माइनस करके निकाल दिया हमने। और अगर संख्या में पूछा है तो संख्या में भी बता दिया हमने कि भाई 14,000 थे, 6,000 इसको मिले हारने वाले को, लूजर को, तो 8,000 वोटों से हुई जो भी हुआ। 8 ही आ रहा है ना, 6 और 2 8, हाँ ठीक है चलो। चलिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन की डिफिकल्टी को थोड़ा बढ़ाते हैं और मजा आने वाला है अब, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन है, यदि 10% वोट इनवैलिड हैं या इनवैलिड हो, तो यदि 10% वोट इनवैलिड हो तो छोड़ो अभी नहीं, इनवैलिड हो, पहली लाइन ये दी गई और दूसरी लाइन में फिर दे दिया गया कि विनर को वैलिड वोट का। अब ये वैलिड इनवैलिड क्या है अभी बताता हूं, पहले चुपचाप से देखो और लिख लो, नोट करते जाओ, ठीक है। मैं तो मिटाता हुआ जाऊंगा, आगे बढ़ता हुआ जाऊंगा, इसलिए नोट कर लेना। ये जो मैं लिख रहा हूं यही आपके नोट है, यही आपकी थ्योरी है, यही आपका कंसेप्ट है, मेथड है, सब कुछ यही है बस, ठीक है। तो विनर को वैलिड वोट का जो है, वैलिड वोट के 60% मिले, ठीक है। बस अब इन दो लाइनों से इसका पूरा कुंडली बना देंगे हम अभी, देखो कैसे, देखते जाओ बस, यही तो कला है, यही तो जादू है, यही आपको सीखना है। और कि देखो, सबसे पहले तो वैलिड और अनवैलिड देख लो। वैलिड टोटल वोट में से हमेशा पहले क्या निकलेगा, अगर दिया गया है तो, अगर शब्द दिया गया है कि वैलिड और अनवैलिड, तो सबसे पहले निकालो वैलिड और अनवैलिड, तो ये लिखो वैलिड और यहां लिखा हमने इनवैलिड। वैलिड वोट और इनवैलिड वोट, वैलिड क्या होते हैं? वैध मत, सही ढंग से, सही तरीके से, सही तौर तरीके से दिए गए वोट जो फर्जी नहीं है, असली हैं, वो क्या है? वैलिड वोट होते हैं। और जो फर्जी तरीके से डाले गए, लिख लो यहाँ पे फर्जी, ठीक है, और हिंदी में लिखा आएगा अवैध। और ये कौन से वोट होते हैं? वैध, वैध मत या वोट, और अवैध मत या फर्जी वोट, जो भी लिखना हो, ठीक है। समझ गए ना इनवैलिड और वैलिड क्या होता है? अब आगे बढ़ो। अब 10% वोट इनवैलिड है भाई, टोटल वोट 100% है, जब 10% इसमें से अनवैलिड हैं, यानी ये फर्जी वोट है, इनकी कोई गिनती नहीं है, तो 90% कितने होंगे? वैध मत, ठीक, जो निहायती सही है, अच्छे ढंग से डाले गए हैं, बिल्कुल नियम कायदे कानून को देखते हुए। और ये फर्जी वोट, किसी का आधार कार्ड, किसी का ये, किसी का वो लगा के फर्जी वोट डलवा देते हैं ना, वो ये स्कीम, ठीक है। चलो, इनकी तो कोई गिनती नहीं, आगे बढ़ो। विनर को वैलिड वोट के 60% मिले हों बस। अब देखो कहानी यहां से है, असली कहानी शुरू, ध्यान से सुनना। वैलिड वोट का किसको? विनर। अब जो विनर और लूजर बनेगा ना, वो विनर वैलिड वोटों में से ही बनेगा, इस 100% से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विनर को, लूजर को 100% से कोई मतलब नहीं, ये लिखो विनर और ये लिखो लूजर, बस। विनर को वैलिड वोट का 60%, 100 से कोई मतलब नहीं, 90 से रखो। अब वैलिड वोट का, वैलिड कितने? 90%, तो 90% का 60% किसे मिला? विनर को। लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वही कर रहा हूं, 60% माने नीचे 100% हटाओ बस। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, 9 छक्के 54, तो 54% आ गया। तो 54% किसे मिला? विनर को। जब भाई वैलिड वोट का 60% विनर को मिला, अब कितना बचा? 40 बचा होता, 40 बचा होगा ना, 60 मिल गया तो
वैलिड वोट का 40% कैसे मिला, लूजर को। ध्यान से सुन लो, फिर से बोल रहा हूं मैं, विनर को वैलिड वोट का 60%, वैलिड वोट कितने हैं 90%, ठीक है, क्योंकि ये तो इनवैलिड हो गए। अब 90% बचे 100 में से बस, तो 90% का 60% मिला विनर को। अब 90% का 60 ऐसे मिला तो लूजर को 40 मिला होगा, सीधी सी बात है। तो 40% कितना होता है 36, और 36% कैसे मिला लूजर को, कैसे। और कायदे से ये 40% आ रहा है ना, तो 40 से मतलब नहीं है हमें, हमने 90 का 40% वैलिड वोट का निकाला, लिखा भी है, तो वैलिड वोट का 40% हो गया 36%। अब इसको मिटा दो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस अब हमें इससे खेलना है। 60 और 40 भूल जाओ, थे भी या नहीं थे कोई मतलब नहीं है हमें। चलो अब एक लाइन और दे दी जाए कि यदि कुल वोट 50,000 हैं, लाइन क्या दी थी आखिरी में कि यदि कुल वोट 50,000 हैं, ये मात्रा यहाँ कर लेना, मुझे माफ करना अगर गलती से मात्रा यहाँ हो जाए तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल वोट 50,000 हैं, तो अब हमें बताना है कि वैलिड वोट कितने हैं, इनवैलिड वोट कितने हैं, विनर को कितने मिले, लूजर को कितने मिले, और कितने वोटों से हार जीत हुई, ये तो पता ही चल जाएगा लास्ट में जब इनके निकाल लेंगे तो, ठीक है। चलो सबसे पहले निकालो, देखो यदि कुल वोट 50,000 है, लिख लो 50, 1 2 3, 50,000, 10%, 50,000 का 10% कितना होता है 5,000, मौखिक ही कर सकते हो ओरल। 5,000 ये हो गया, और जब 50,000 में से 5,000 फर्जी वोट हो गए, अवैध मत हो गए, तो 45,000 क्या होंगे 90%, 45,000 वैध मत होंगे जो सही तरीके से डाले गए। अब इसी 90% यानी 45,000 का 54% क्या है विनर को मिले, तो बस 45,000 का 54% निकाल दो, कितना निकलेगा 45,000 गुणा 54 बटे 100 आएगा ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे, यहाँ पे बचेगा कितना 0, गुणा कर दो इनका, 4 पंचे 20 का 0, वहाँ से लाए 2, 4 चौके 16 और 2 18, 5 हम 25 का 5, यहाँ से लाए 2, 5 चौके 20 और 2 22, ये आ गया 0 13 1 2 2 4 और 1 2, तो 2 4 3 0। तो 45,000 में से 24,300 मिले हमें किसको, विनर को, और बाकी का जो 36% है इसी 45,000 का वैलिड वोट का, 45,000 कितना 90% है, तो इसी 45,000 का 36% निकाल देना, ये किसको मिलेंगे लूजर को, बस माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसे माइनस कर दो तो निकल आएगा, कर दो आप 45,000 का 36%, तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएगा, इनका करूँ 1 जीरो तो आ ही जाएगा, 0 वहाँ से लाए 3, 6 चौके 24 और 3 27, वहाँ से लाए 1 3 चौके 12 और 1 13, तो ये कितना आएगा 0 7 5 12 का 2, वहाँ से लाए 1 3 3 6 और 1 3 3 6 और ये बस, तो 16,200। 45,000 में से 54% वैलिड वोट का इतना विनर को मिला और इतना लूजर को मिला। अगर पूछ लें कि हार और जीत कितने वोटों से हुई, तो बस इनका डिफरेंस निकाल देना। अगर परसेंट में पूछेगा तो इन परसेंट का डिफरेंस निकाल देना, इनका कितना निकलेगा डिफरेंस 40 और 14 और 4 18, 18%। परसेंट में पूछेगा तो 18% डिफरेंस है, हार और जीत हुई 18% से, ठीक है। और अगर पूछेगा कि कितने सब वोटों से हुई, तो बस इन वोटों में से इन वोटों को माइनस कर देना, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ूं, चलिए बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा, ध्यान से देखना। मैंने बोला विनर विनर जो है 4,000 वोटों से जीत जाता है, जीत जाता है। और एक लाइन और डाल दी मैंने, यदि विनर को कुल वोट का या कुल मतों का 60% मिला है, तो अब हमें बताना है टोटल वोट कितने थे, ठीक है। लूजर को कितने वोट मिले ये भी बताना है,
बस आ जाओ। तो टोटल वोट हमेशा क्या होते हैं, अभी बताया मैंने, 100% मानना है। ठीक है। अब देखो आप, विनर और लूजर, अब वैलिड इनवैलिड के कहा नहीं गया तो हम बनाएंगे नहीं। तो लिखो वैलिड वोट, इनवैलिड वोट, बस आ जाओ। विनर को 4,000 वोटों से जीत गया। 4,000 जीतने का मतलब, अब देखो ये लाइन ध्यान से देखो, इस लाइन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। किस किस से? एक, वो कह सकता है कि जीतने वाली पार्टी है, जो विजयी विनर पार्टी है, भाई इतने हजार वोटों से जीत गई। या फिर कहा जा सकता है कि दूसरी जो पार्टी हारने वाली, वो इतने वोटों से हार गई। और तीसरी चीज ये भी कहा जा सकता है, डायरेक्ट आपको कह सकता है कि दोनों जीतने और हारने वाली पार्टी के बीच इतने वोटों का अंतर रहा। ठीक है, तो तीनों चीजें याद रखना, आंसर एक ही है, वोटों का अंतर आएगा। ठीक है, चलो। वैलिड वोट देखो, यदि विनर को कुल, वैलिड तो लिखना ही नहीं है इसमें, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख लो विनर। पिछला क्वेश्चन दिमाग में रह गया, विनर और लूजर, विनर का, विनर और लूजर का ही खेल है बस। यदि विनर के कुल मतों का 60% मिला हो, 100% है, 60 विनर को मिल गया, तो लूजर को कितना मिला होगा? सीधी सी बात है, 40। और विनर जो है 4,000 वोटों से जीत गया। जीतने का मतलब इन दोनों में अंतर, तो 60% और 40% में अंतर कितना है? 60 में 40 घटा दो, 20%। और 20% जो दिया है महाराज की 4,000 वोटों से जीत गया, वही है बस। 20% बराबर दे रखा है 4,000 वोट। अब हमसे पूछा है तो टोटल वोट बताओ और लूजर को बताओ कितने वोट मिले। सीधी सी बात है, 20% बराबर 4,000 है, तो 5 गुना कर दो बस इसका, तो 20 25 100%। तो 100% वोट कितने आ गए? 20,000। कहानी खत्म, लिख दो। 20,000 वोट आ गए। अब 60% विनर को मिले, यानी 12,000 वोट। 20,000 का 60% कितना? अब 12,000 वोट जब विनर को मिले तो लूजर को कितने मिले होंगे? सीधी सी बात है 8,000। 40% 20,000 का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप करते हैं चेंज, मजा आने वाला है क्वेश्चन में, देखो एकदम से कैसे पलटते हैं। चलो आओ। तो क्वेश्चन है, यदि 10% वोट नॉट कास्ट हैं। अब ये कास्ट नॉट कास्ट क्या है अभी बताऊंगा, पहले लिख लो बस। यदि 10% वोट नॉट कास्ट हैं और 20% वोट, 20% वोट जो है इनवैलिड हैं। ठीक है, और 20% वोट इनवैलिड हैं। बस इतनी कहानी आ गई। अब इतनी कहानी से पहले इसी से अपनी पूरी बना दो, आप कुंडली बना दो इसकी, पुर्जा पुर्जा खोल दो क्वेश्चन का। तो लिखो टोटल वोट कितने मानते हैं हम हमेशा? 100%। अब यदि 10% वोट नॉट कास्ट, देखो पहले तो बनाओ टोटल वोट में से दो बनाओ, दो रूट्स बना दो, जड़ें बना दो, ऐसी शाखाएं, कि एक हो गई कास्ट और एक हो गई नॉट कास्ट। ये वो वाली कास्ट नहीं जो आप सोच रहे हो, SC OBC जो भी है, ये जनरल वगैरह, ये वो वाली कास्ट नहीं है। ये है कास्ट, माने डाले गए वोट, लिख लो यहां पर, डाले गए वोट। नॉट कास्ट माने नहीं डाले गए वोट। बस। अब 10% वोट नॉट कास्ट है, यानी नहीं डाले गए। 100% टोटल वोट है, वोट है, जब 10% नहीं डालेगा तो कितने डालेगा? 90%। काम खत्म, आ जाओ। अब 20% वोट इनवैलिड है, इसमें भी शाखाएं आ गई। अब देखो ये जो वैलिड और इनवैलिड कहां से बनते हैं? देखो कास्ट और नॉट कास्ट बनते हैं टोटल वोट से, और वैलिड और इनवैलिड बनते हैं जो डाले गए वोट थे। ना डाले गए वोट से तो मतलब ही नहीं है ना विनर का लूजर का, और ना ही वैलिड का इनवैलिड का, कोई मतलब नहीं है। तो कास्ट वोट में से भी दो शाखाएं निकालो। अब क्या बोला उसने? 20% वोट इनवैलिड है, तो बनाओ वैलिड और दूसरा बनाओ इनवैलिड। अवैध मत और वैध मत बताया था ना अभी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बता रहा हूं। ठीक है, बस। इनवैलिड वोट कितने हैं? 20%। किसका 20%? और 20% वोट इनवैलिड है, किसका होंगे? कास्ट वोट का, जो डाले गए वोट हैं भाई, उसी का तो होंगे, होंगे ना? बस यही दिमाग लगाना है बस।
तो कास्ट वोट कितने हैं? 90%। तो 90% का 20% वोट इनवैलिड है, तो 90% का निकालो 20%, यानी 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 18%। बस यही खेल था। अब 20 से मतलब नहीं 18। क्यों निकाला? क्योंकि 90% पे बात हो रही है। अब जब 100 पे होगी तो 100 के हिसाब से करेंगे, 90 पे हो रही तो अब 90 के हिसाब से करेंगे। ठीक है। जब 20 वैलिड वोट का जो 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे? 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड होंगे किसके? कास्ट वोट के, डाले गए वोट के। तो 90 का आप निकालो 80%। क्यों निकाल रहा हूं? बता रहा हूं। जब 20% आपके इनवैलिड हो गए तो बचा हुआ 80% है किसका? 90% का, कास्ट वोट का। तो बस इसका निकालो तो 9 8 72, तो 72%। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ पर मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। पूरी खोल खोल के तो बता रहा हूँ आपको बात। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूरा खोल दिया, और क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन दी गई होगी, यदि यदि नॉट कास्ट वोट की संख्या में दी हो 1000। अब दिया गया यदि नॉट कास्ट वोट की संख्या में दी गई है 1000, तो अब पूरी इसका चिट्ठा बता दो आप कि टोटल वोट कितने थे, कास्ट वोट कितने थे, वैलिड वोट कितने थे, इनवैलिड वोट कितने थे। ठीक है। और इनवैलिड वोट कितने थे, और विनर कौन है, लूजर कौन है। विनर का भी लिख दे रहे हैं हम कि यदि विनर को वैलिड वोट का, किसका? वैलिड वोट का, या वैलिड वोट के जो भी है 80% मिला हो, 80%, 80% वोट मिले हों। ठीक है। अब देखो वैलिड में से भी अब जो विनर और लूजर कहाँ से बनेंगे? वो वैलिड से बनेंगे, इनवैलिड तो बने ही नहीं सकते। अवैध मत से बनेंगे क्या? फर्जी वोटों से कोई जीतता है? कोई नहीं जीतता है। तो बस जो ओरिजिनल वोट है उन्हीं से बनाओ आप। इसी से दो शाखा है और बनाओ, विनर की और लूजर की। बस इसने बोला विनर को वैलिड वोट का 80%। अब 72 का 80%, तो डायरेक्ट लिख दो 72 का 80%। बस जब आज 72 का 80% इसे मिला विनर को, तो वैलिड वोट यानी 72 का 20% बचा हुआ लूजर को मिला होगा। तो 72 का 20%, देखो कोई अलग से नहीं लिख रहा हूं मैं, फिर से समझ लो। विनर को वैलिड वोट का दिया है, वैलिड वोट लिखा होगा क्वेश्चन में कि विनर को वैलिड वोट का 80% मिले हैं वोट। तो वैलिड वोट कितने हैं? 72%। तो 72% का 80% मिला विनर को। जब 72% का 80% विनर को मिला तो लूजर को कितना मिलेगा? 20% बचा हुआ किसका? वैलिड वोट, यानी 72 का 20% इसको मिला। ठीक, समझ में आ रही है ना बात? बस यही चाहता था मैं। अब बोला है यदि नॉट कास्ट वोट 1000 हैं, तो पूरा चिट्ठा बता दो आप। नॉट कास्ट कितनी है? 10%। अब 10% बराबर हमें दे रखा है कितना? 1000। सीधी सी बात है, 100% निकालो, 10 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 10 का गुणा होगा। तो 100% कितनी आ गए हमारी? 1,00,000। लो भैया, अब बना दो कुंडली पूरी। 1,00,000 वोट हमारे आ गए कितने? 100%, यानी कुल वोट आ गए 1,00,000। अब नहीं डाले गए वोट कितने थे? 10,000। जब 10,000 नहीं, सॉरी 1,000, 1,00,000 ही निकला। कितना निकला देखो आप, 10% बराबर इतना है। तो यहाँ पर भी 10 से गुणा होगा यार, तो 10,000 आएगा। ठीक है, चलो। होता रहता है बड़े बड़े क्वेश्चन में, इतनी जीरो देखी है ना एक साथ तो गड़बड़ हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ हमारा, सही है, बस एक जीरो आगे पीछे हो गया, तो हमने कर दिया सही अभी। ठीक है, 10,000 आ गए टोटल वोट। तो देखो आप, जब टोटल वोट हमारे 10,000 आ गए और नहीं डाले गए वोट कितने हैं? 1,000। तो 9,000 डाले गए वोट हैं, लिख लो। और जब 9,000 नहीं डाले गए वोट हैं ये कास्ट वोट, और इन्हीं 9,000 का, यानी 90%, 9,000 आ गए ना, इन्हीं 9,000 का 72% वैलिड वोट है। तो 9,000 का 72% निकाल लो। कैसे निकालोगे? 72/100। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो उड़ जाएंगी, एक जीरो बचेगा तो लगा दो यहाँ पे। ठीक है। अब 9 दूनी 18 का 8, हाथ लाया एक, 9 7 63 और एक 64। तो 6480 वोट इसको मिले, और बचे हुए जो वोट हैं, मतलब 9,000 का 18% कास्ट वोट का, तो इसका निकालो आप। निकल आएगा आपका 162। कितना निकलेगा? 9,000 का आप निकालो 90, 18%, तो ये कितना आ जाएगा? 162।
और एक जीरो रहे तो बस 1620। तो 6480 इसको मिले, डाले गए वोट के, और इनवैलिड वोट कितने निकले हमारे? 1620। ठीक है, अब आ जाओ विनर और लूजर पे। अब इसने बोला है कि विनर को कितने मिले, वैलिड वोट का 80%। तो वैलिड वोट कितना है? 72%, और 72% निकला है 6480। तो बस 6480 का निकालो अब 80%। तो 6480 का आप निकालो 80%, यानी दो जीरो उड़ जाएंगी। तो 8 का 8 से करो तो 64 का 6, 32 और 6 38 का 8, हाथ लाया 3, 8 6 48 और 3 51। तो 5184 मिल गए आपको, किसको? विनर को। 51,5184 वोट मिले इसको, और जो बचे हुए वोट हैं वो किसको मिले? लूजर, लूजर को। कितना? 20%। 72 का 20%, यानी 6480 का 20%। निकालो अब आप, कितना निकलेगा? दो जीरो से दो जीरो, दो अट्ठे 16 का 6, हाथ से लाया 1, दो चौके 8 और एक 9, और दो छक्के 12। तो 1296 किसको मिले? लूजर को। कोई समस्या, कोई दोहरा कुछ नहीं है ना? माइंड क्लियर है ना एकदम? क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम हो रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बड़े हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं एक एक पुर्जा खोलकर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। पूरा चिट्ठा खोल दिया हमने, सब कुछ बता दिया, सब निकाल दिया। अब आप इसमें से कुछ भी पूछो, हमें सब पता है। इनवैलिड वोट कितने थे? 1620। वैलिड वोट कितने थे? ये निकल गए 6480। विनर को कितने मिले? 5184। लूजर को कितने मिले? 1296। अब अंतर पूछा जाता कि इनका अंतर बताओ कि कितने वोट से हार जीत हुई, तो इसमें से इसे माइनस कर देना, विनर के वोट में से लूजर के वोट, तो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं। नोट करते जाना भाई, फिर से बोल रहा हूं। अगला टाइप देखते हैं, मजेदार टाइप है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोड़ना मत। लिख दे रहा मैं, देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ये टाइप जरूर सीखो। अब मैंने आपसे कह दिया, यदि 20% वोट जो है इनवैलिड है, ठीक है, विनर को, विनर को टोटल वोट का, टोटल वोट का, या टोटल वोट के जो भी है, टोटल वोट के कुल मतों का 60% मिला हो, तो बताइए कि लूजर यानी हारने वाली पार्टी को कितने परसेंट वोट मिले। अब कैसे बताओगे? देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन में कि वैलिड और इनवैलिड थे। अब जो विनर और लूजर को वोट मिलते थे, विनर को वो वैलिड से मिलते थे। अब लेकिन क्वेश्चन में हेर फेर, गलती कहाँ है, मतलब बदलाव कहाँ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो ठीक है कि विनर को टोटल वोट का, बस ये एक लाइन, एक लाइन क्या, आधी लाइन है ये, चार पांच शब्दों की एक लाइन, आधी लाइन, यही घुमा देती है पूरा क्वेश्चन। बनाओ टोटल वोट पहले तो, जिसे हम क्या मानते हैं हमेशा, 100%। बस अब इसमें से देखो शाखाएं बनाओ, अगर कास्ट और नॉट कास्ट दिया होता तो बनाते, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे बस। अब लिखो वैलिड, वैलिड वोट, यहाँ पे लिखो इनवैलिड, इनवैलिड वोट, बस आ जाओ। यदि 20% वोट इनवैलिड है, जब पूरे परसेंट, पूरे वोट 100% है, 20% इनवैलिड वोट है, फर्जी हैं, तो 80% तो होंगे वैलिड। बस अब विनर को टोटल वोट का 60% मिला, तो देखो, और पूछा है कि लूजर को कितने परसेंट वोट मिले, तो लिख लो फॉर्मूला, ये यही लगेगा हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए ही लिखा है मैंने। तो लूजर, लूजर को मिले वोट बराबर, लूजर को मिले वोट बराबर क्या होगा? विनर का वोट माइनस, क्या कर दोगे, विनर का वैलिड, विनर का वोट, इसमें एक काम कर देना, यहां पे लिखो आप
विनर का वोट उल्टा होगा यहाँ पे, वैलिड वोट माइनस विनर, बस। लूजर को मिले वोट बराबर क्या होंगे, वैलिड वोट माइनस का विनर को मिले वोट। ठीक है, उल्टा है, वो आगे पीछे हो गया था, लेकिन यही सीख है। अब वैलिड वोट कितने हैं, 80%, लिख दो। और लूजर को कितना मिला है, 60%, लिख दो। कितना आया है, 80 में से 60 घटा दो, 20%। अब जो 20% आया है वही है हमारा लूजर को मिले वोट। ठीक, काम खत्म। मजा आ गया ना, ताली बजा दो। नहीं बजाओगे, चलो मैं ही बजा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप पढ़ते हैं। अगले टाइप में क्या है, अभी तक हम दो पार्टियों को लेके चल रहे थे, दो युवा नेता को लेके चल रहे थे। अब लेके चलेंगे कई नेता जब खड़े हो जाते हैं पार्टियां कहीं, और फिर जीत और हार निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। आ जाओ। मान लो एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है, एक पार्टी सी है और एक पार्टी डी है। चारों अलग अलग पार्टियां हैं। एक को, और टोटल वोट हमारे कितने हैं, हमेशा वही लिखेंगे 100%। एक को मिला 45%, ए को कुल वोट के 45%, बी को मिला कितना 25%, और सी को कितना मिला कुल वोट का 10%, और डी को कितना मिला 15%। बस, लिख दो इनको। अब मुझे एक बात बताओ, इतने मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा गया कि हार और जीत का रेशियो, अगर हार और जीत वोट दिए गए हमें कि यदि 2000 वोटों से ए जीत गया तो टोटल वोट कितने थे। बस, कि 2000 वोटों से ए जीत गया तो टोटल वोट कितने थे। अब देखो भाई, ए जीत गया किससे, सी से, डी से, बी से, किससे। भाई जब भी आपको कई सारे नेता एक साथ दिए जाएं पार्टियां, तब क्या करोगे, हार और जीत किसके बीच होगी, जो बिल्कुल एकदम सबसे टॉप पर थे। अब देखो 15% और 10%, इनकी तो गिनती ही नहीं है क्या, इनकी गिनती है ही नहीं है। 25% और 45%, ये है भाई साहब गिनती, ये दोनों टक्करी पे थे, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं होगी। गिनती उनकी होती है जो एकदम आमने सामने आते हैं, ठीक है, और कुछ ही वोटों से हार जीत हो जाती है। और जो कम रहते हैं बिल्कुल नीचे, उनकी तो कोई गिनती नहीं होती, तो इनको लेना भी नहीं है हमें, बस। तो बस इन्हीं को लेना है। अब ये जीत गया, किससे जीता होगा, बी से जीता होगा, सी और डी से तो जीता नहीं होगा। क्यों, इनकी तो कहानी फ्लॉप है, इनसे तो कोई संबंध ही नहीं है, ना ही इनसे हम जीत और हार का करेंगे मुकाबला। मुकाबला तो ये है टक्कर का इसके। तो कितने परसेंट का अंतर है, देखो आप, 20% का। अब जो 20% वही दे रखा है हमें वोटों का अंतर, 2000। जब 20% बराबर 2000 है तो 100% निकालना है तो 5 से गुणा कर दो। तो 20 पंचे 100, 100% कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10,000 भाई साहब आ गया। लो, कोई समस्या नहीं है ना। तो मैंने आपको लगभग लगभग सभी टाइप करा दिए हैं। अब जो छोटे छोटे होंगे क्वेश्चन, वो हम क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे पार्ट 7 में। पार्ट 8 में, ये तो 7 था। तो दोस्तों मुझे पढ़ाकर बहुत मज़ा आया, और आपको भी उम्मीद है कि आपको भी पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो मिलेंगे जल्द ही परसेंटेज के पार्ट 8 में, बहुत जल्द मिलेंगे। ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ते रहेंगे हम। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। जो भी, अभी तो गुड नाइट ही है मेरे पास, मेरे सब इस समय गुड नाइट ही हो रही है, तो गुड नाइट। बाकी आपका जो टाइम, किस टाइम पर वीडियो देख रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।